हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के व्लॉग में मैं अपनी पैकिंग करूंगी जो मैं कल नहीं कर पाई थी। आप लोग देखिए मैं अपना क्या क्या पैक करती हूँ, शायद आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो ये वीडियो। और अच्छा, चटाई पे सोएगा तू? ठीक है, वहीं सो जा। गुड नाइट, बाय, लव यू, आई लव यू चिकू। जब मैं चीकू को आई लव यू बोलती हूँ मेरे को बोलती आलू मम्मा। इसको आई लव यू बोलना नहीं आता है, ऐसे बोलती है आलू मम्मा। सो क्यूट ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। गाइस, आज का मैंने सारा काम निपटा लिया है और अभी 11:30 हो गए हैं। तो मेरा काम 11 बजे ख़त्म हो गया था। तो अभी हम लोग मैं चीकू को सुला देती हूँ। फिर उसके बाद जैसे मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि मेरे को सामान पैक करना है, मैं नहीं कर पाई थी। आउच! चीकू मम्मा को लगा ना, सोनू ऐसे नहीं करते, गंदी बात। प्याली प्याली कर दो, किसी कर दो मम्मा को। आई लव यू बोलो मम्मा को। आलू नहीं होता मेरे बच्चे, आई लव यू होता है। चले मम्मा का नाम बता दो जल्दी से। जल्दी बताओ फटाफट। भावना, वेरी गुड। डैडी को क्या नाम है? लाकेश। अरे वाह। बेबी का क्या नाम है? बताओ ना, बेबी का नाम बता दो बाबू प्लीज। क्या नाम है बेबी का? कायला बेबी। कायला नाम है बेबी का। अरे वाह। फिर से किसी का एक किसी और कर दो मम्मा को। एक किसी। वेरी गुड, थैंक यू। कल ना क्या हुआ, जैसे कि हम लोग ना, मैं और चीकू मस्ती कर रहे थे, ऐसे ही लेटे हुए थे। तो मेरे को परेशान कर रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं इसको हाथ में ऐसे पकड़ के और बेड से नीचे लटका दिया। तो इसने क्या किया, ऐसे मेरे को बोली मम्मा बेबी गिल जाएगा, मम्मा बेबी गिला दिया, अंडरस्टैंड मम्मा, अंडरस्टैंड, बेबी गिल गया। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लगा ना मेरे को सुन के। मैं हैरान, इस लड़की ऐसे नए नए वर्ड पता नहीं है कहाँ से सीखती है। मैं इसको सिखाती नहीं, शायद टीवी से ही सीखती होगी। ये हो गया, क्या हो गया बेबी को? ये क्या कर रहा है गन्नू बेबी? क्या कर, ओ यू गन्नू, ऐसे नहीं करते। तो गाइस, आज मेरे को सामान पैक करना है। बैग हम लोग अलग से पैक करते हैं ओके, ताकि चीकू को सामान हमारे सामान में मिक्स ना हो। जब भी मैं, लड़की की भी ना अलग अलग डिमांड है भाई। कभी इसको कोकोमेलन देखना होता है, कभी इसको पापिक देखना होता है, कभी रोमा डियाना देखना होता है। इसकी फरमाइश ही नहीं पूरी हो पाती हमसे। तो अभी मैं और चीकू उठ गए हैं। हाँ, अब 2 दिन हो गए चीकू को सुलाते सुलाते मैं भी सो जाती हूँ। तो अभी उठ गई हूँ मैं। पहले चीकू को शेक बना के पिलाती हूँ, इसको उठते ही बनाना शेक चाहिए होता है। तो मैं गाइस, अभी बज चुके हैं 4 और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है अभी। तो मेरे को चाय बिना ऐसा रहता है कि हेडेक होने लग जाता है। मेरे को सुबह शाम दोनों टाइम चाय चाहिए रहती है। तो चाय पीने के बाद मैं कुछ काम कर पाती हूँ। एक चीज़ और गाइस, मेरे को मैं जब कैमरे के सामने बोलती हूँ तो मेरे को जो याद रहता है वो मैं भूल जाती हूँ। तो मेरे ऐसा होता है कि मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट करती हूँ। तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। को शेक पिलाने के बाद मैं अपनी मम्मी से बात करने लग गई। बीच में राकेश आ गया तो उससे बात करने लग गई थी। कुछ भी हो जाए, मेरी एक आदत है, मैं पहले हॉस्टल में रहती थी जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, तब उस टाइम पे तो मेरी आदत हो गई थी। जब मेरा हॉस्टल में मन नहीं लगता था स्टार्टिंग में, तो अपनी मम्मी से बात करती थी दिन में 2-2 3-3 टाइम। तो फिर उसी टाइम से मेरे को आदत हो गई अपनी मम्मी से बात करने की। चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपनी मम्मी से बात करना नहीं भूलती कभी नहीं। दिन में चाहिए 1 मिनट काम करो, मैं कितनी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपनी माँ से जो मम्मी से ज़रूर बात कर। मेरे को 4 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग में 6 बजे निकलने वाले हैं। तो हम 4 बजे उठ के फिर रोड वगैरह लगानी है, चाय चुई बनाऊंगी मैं, खाना भी बनाना है क्योंकि हम 3 फैमिली जा रहे हैं तो 3 गाड़ियाँ जाएंगी। तो सब लोग खाना बना के लेके जाएंगे यहाँ से। तो मेरे को भी बनाना पड़ेगा खाना, वरना नहीं तो हम बाहर ही खाते।
तो अभी सब बनाएंगे तो मेरे को भी बनाना पड़ेगा, फिर मेरे को नहाना, चिक्कू को नहलाना, बाकी कुछ पेंडिंग। रेड कलर्स, वाह वेरी गुड। मेरे बेबी को, मेरे बच्चों को सारे कलर्स नेम पता है, सब बता देती हो। और बेबी के टी शर्ट पे क्या बना हुआ है? वेरी गुड। पेंगिंग नहीं होता, वो पेंगुइन होता है बच्चा। क्या होता है? वाइट। वाओ। और एक और बात बताती हूँ आपको, जैसे हमें कहीं भी जाना होता है, पड़ोस में भी हम लोग जाएंगे ना, वहाँ पे भी इनवाइटेड होंगे, या फिर कहीं बाहर घूमने जाना है, तो मेरी और राकेश की लड़ाई डेफिनेटली होती है। कुछ भी हो चाहिए, हमारी लड़ाई होती है। हम कहीं भी नहीं जाते, घर से बाहर भी नहीं निकलते बिना लड़ाई करे, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी रहती है। अब कोई मेरे को, वो कोई हमारा जैसे पड़ोसी हमें इन्वाइट करता है, वो बोलता है 6 बजे आना है, तो बंदे को 6 बजे ही उनके घर पहुंचने होता है, 1 मिनट क्या ऊपर हो जाए। तो मेरा ये है, मतलब उनकी भी गलती होती है इसमें, मेरी भी गलती होती है। मेरा ये है कि मेरा हमेशा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन मेरा कहीं जाना हो ना तो मेरा काम ही नहीं निपटता। मैं कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरा काम ही नहीं निपटता। और उनका ये है कि भाई जिसने 6 बजे बुलाया ना, तो हम 5:30 बजे ही पहुँच जाएँ, उनके 6:01 ना होने पाए। तो हमारी लड़ाई हमेशा होती है, इसलिए अब की बार ना हो तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगी। और मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, जल्दी उठ के फटाफट सारा काम निपटाऊँगी। तो अभी मैं बैग पैक करने की कोशिश करती हूँ, चीकू करने देगी तो मेरे को। गाइस मेरे को पूरा 1.5 घंटा लगा है पैकिंग करने के लिए, लेकिन फाइनली सारी पैकिंग हो गई है। कुछ थोड़ा बहुत सामान जो पेंडिंग है तो वो याद आता जाएगा, मैं डालती जाऊंगी। और जो कुछ है सामान है वो मतलब बाद में डलेगा, मॉर्निंग में डलेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने पैकिंग बैग में क्या क्या डाला है। पहले बोला था कि एक चीकू का बैग पैक करते हैं हम लोग, एक अपना बैग पैक करते हैं। तो मैंने बैग में सबसे ऊपर पहले टॉवल डाला है, और उसके बाद शॉल और स्वेटर डाले हैं, ताकि हमें मतलब ठंड लगे तो पहले ऊपर से निकाल के हम इजीली पहन पाएँ, सारा सामान उल्ट पुल्ट ना करना पड़े। तो मैं अभी पैक हो गया तो सारा नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को। सारा मेरा जो है इस बॉक्स में सारा मेकअप का सामान है। और हमारी जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है गाइज, हम कहीं भी जाए, चीकू की दवाई सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो हम चीकू के मामले में कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो इस वाली थैली में मैंने खाने पीने का सामान डाला है, चीकू का जूस वगैरह। और ये एक बड़ी थैली डाली है, जो जब मैले कपड़े होते हैं ना, वो अलग से थैली में डाल के लेके आती हूँ, ताकि मेरे को सारे कपड़े आके धोने ना पड़े। और दूसरी चीज़, मैंने चीकू के इसमें डायपर डाले, चीकू का मग है, और ये वेट टिश्यू है, और इसमें चीकू की कुछ दवाइयाँ हैं। और मैं ये थैली, जो छोटी छोटी थैली होती हैं, वो भी डालती हूँ, न्यूज़पेपर भी डालती हूँ, कभी भी काम आ सकता है। क्योंकि हम थैली वगैरह में अपने यूज़ सोप वगैरह सब कुछ, मतलब तेल वगैरह डाल सकते हैं, तो कभी भी काम आ सकती है। ये चीज़ हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। और इसमें भी चीकू की दवाई है। और जो मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है चीकू के कपड़े, एक तो ड्राई शीट है, आप देख सकते हैं ये वाली ड्राई शीट है। तो मैं चीकू की ड्राई शीट हमेशा रखती हूँ साथ में। वैसे तो वो बोल देती है, सुपोटी के लिए बता देती है, फिर भी मैं रखती हूँ। ये चीकू के स्वेटर है, कुछ पजामे मैंने इसमें डाले हैं, जो कि मेरे को पहले मतलब काम आ सकती हैं, इसलिए मैं ऊपर डाल के रखती हूँ एक्स्ट्रा पजामी। तो ये हमारे ट्रिप का मेन पार्ट होता है, चीकू का बैग। चीकू का बैग रेडी करने के लिए समझिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं एक एक चीज़ सोच सोच के डालती हूँ। हमारा कुछ सामान छूट भी जाए तो चलता है, चीकू का कुछ भी सामान नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो बाद में मेरे को ही प्रॉब्लम होती है फिर। ये एक बैग हमने पैक किया है, मतलब छोटा सा बैग है, साइड बैग। तो इसमें हम लोग अपने सोप वगैरह डालते हैं, ब्रश वगैरह, टूथब्रश वगैरह डालते हैं, और तेल वगैरह सब डालेंगे। एक ये चीकू का ये ब्लैंकेट जाएगा। मैं एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेके जाऊंगी, ऊपर जो ब्लैक वाला ब्लैंकेट पड़ा हुआ है वो लेके जाऊंगी, ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो मैंने एक प्रेस भी डाल ली है, क्योंकि जो कपड़े हमने प्रेस करके ले लिए हैं तो वहाँ तक जाते जाते कपड़े ऐसे उल्ट पुल्ट हो जाएंगे। और कुछ कपड़े मैंने प्रेस भी नहीं किए हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद मैं करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि वहाँ पे लोग बता रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर हमारे इनकेस कपड़े नहीं सूखेंगे तो मैं प्रेस से ज़रूर कपड़े सुखा लूँगी अपने। तो अभी मैं
और अभी बस पावर बैंक चार्जर वगैरह पैक करना रह गया है, वो मैं सुबह मॉर्निंग में करूँगी पावर बैंक चार्ज करके। और दूसरी चीज़ मैंने चीकू के लिए दूध वगैरह या पानी वगैरह गर्म करने पड़ेगा तो मैंने केटल ले ली है। और इस वाले थैले में मैंने चूल्हा और गैस ले लिया है। कुछ ये कपड़े हैं जो पैकिंग करते टाइम मेरे को बाहर सामने आ गए तो मेरे को लगा कि ये मैं दे दूँगी, किसी बेचारे गरीब के काम आ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी ट्रिप की कि हम जब भी जाते हैं तो चीकू की पोटी चेयर सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो अभी छोटी है और मतलब उसको आया भी नहीं है टॉयलेट सीट पे पोटी शूशू करना, तो वो अभी अपनी चेयर पे ही करती है। तो एक चेयर हम लोग घर में रखते हैं हमेशा, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, और एक चेयर हमेशा गाड़ी में रखते हैं ताकि हमें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो हम भूल भी जाएं तो कोई इश्यू नहीं है। चीकू को ध्यान में रखते ही सारा सामान हमारा पैक होता है। हमारा तो छूट भी जाए चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेरे को भी दिक्कत होती है। हम लड़कियों की मतलब ऑलमोस्ट सभी लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, मेरी नहीं, हमारा कुछ एक ईयरिंग भी छूट जाता है ना तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन आ जाती है, भाई हमारा ईयरिंग छूट गया तो अभी इस वाली ड्रेस के साथ हम क्या पहनेंगे। बाकी ऑप्शन बहुत होते हैं हमारे पास, हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, लेकिन हमें तो फिर जो छूट जाता है ना वही पहनना होता है। मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है भाई, फिर मैं बहुत ज़्यादा पछताती हूँ यार मैंने ये छोड़ दिया। गाइस मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ अपनी चुपके से। कल लेके आए थे राकेश मेरे लिए, तो मैं कल खा नहीं पाई, मेरे को टाइम नहीं मिला और मैं चीकू को खिलानी नहीं है। जैसे ही मैं उसको आइसक्रीम खिलाती हूँ उसको कोल्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा नोजी बहने लग जाती है। पहले ही हम लोग इतने ठंडे जगह पे जा रहे हैं घूमने, तो अगर मैंने इसको आइसक्रीम खिला दिया और फिर वहाँ पे गए तो और बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए मैं जब तक चीकू आती है पहले अपनी आइसक्रीम फिनिश कर लेती हूँ फटाफट से। गाइज मैं आप सबको अपने परिवार के एक इम्पोर्टेंट सदस्य से मिलवाना भूल गई, अभी मिलवाती हूँ, आप देखना। ये रहा टॉबी, ये आप देख सकते हैं शोल आया, रेस्ट कर ला टॉबी। ये फीमेल रैबिट है तो हमने इसका नाम टॉबी रखा हुआ है, बड़ा ही क्यूट सा है। टॉबी मिले बच्चा, इधर आ जा टॉबी। नहीं अभी नहीं सुन रहा, अभी हिलेगा नहीं, ये बिल्कुल बाहर आ गया है। अच्छे से दिखाती हूँ फिर मैं आप लोगों को, ये देखिए खाना खा रहा है टॉबी। सोनू अल्ले मिले टॉबी बच्चा, देख 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 इधर देखो, हेलो से हेलो सोना, हेलो बेबी। चीकू क्या है ये, इसका नाम क्या है, नाम बताओ। बताओ क्या नाम है, टॉबी। रैबिट का नाम क्या है, टॉबी। चीकू जब से टॉबी आया है तो चीकू टॉबी के साथ इजीली आराम से खेल लेती है, तो टीवी देखती है, टॉय से खेलती है, फिर टॉबी के साथ खेलती है। वो भी इसके साथ अच्छे से घुल मिल गया है, दोनों आराम से खेलते हैं। तो अभी हम अपनी ट्रिप पे जाएंगे ना तो मतलब टॉबी यहीं रहेगा, हम साथ नहीं लेके जाएंगे। और यहाँ पे एक भैया है जगदीश भैया, उनको बोल के जाएंगे तो वो टॉबी का ध्यान रखेंगे। तो जब तक हम आएंगे तो अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम टॉबी को छोड़ के 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, वरना कभी नहीं गए हम टॉबी को इतना लंबा छोड़ के। कभी जाना होता है तो सुबह छोड़ के जाते हैं, शाम तक वापस आ जाते हैं। अभी मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी क्योंकि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है जो कि मेरे को निपटाना है और वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके मेरे को अपलोड करनी है।